आज हम सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम अध्याय का सार। श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों के सार की यह श्रृंखला आज समाप्त हो जाएगी। 18वें अध्याय का प्रारंभ अर्जुन के एक प्रश्न से होता है। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, हे वासुदेव, मैं त्याग और संन्यास को पृथक पृथक रूप से जानना चाहता हूं। इस प्रश्न के समाधान में भगवान श्री कृष्ण मोक्ष संन्यास योग नाम का यह 18वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं 18वां अध्याय। श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय, मोक्ष संन्यास योग। अर्जुन ने कहा कि हे महाबाहो, मैं संन्यास और त्याग इन दोनों को पृथक पृथक जानना चाहता हूं। श्री भगवान ने कहा कि पंडित लोग काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे बुद्धिमान जन सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कई विद्वान ये कहते हैं कि सभी कर्म दोषयुक्त हैं, इसलिए सभी को त्याग देना चाहिए। और दूसरे विद्वान ये भी कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप जो कर्म हैं वो त्यागने योग्य नहीं है। हे अर्जुन, पहले त्याग के विषय में मैं कहता हूं, क्योंकि त्याग सात्विक, राजसिक व तामसिक 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ, दान और तप त्यागने योग्य नहीं है, क्योंकि ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। मेरा मत यह है कि सभी कर्मों को आसक्ति व फल का त्याग करके ही करना चाहिए, किंतु कुछ नियत कर्मों का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। इसलिए मोह के कारण उनका त्याग कर देना तामसिक त्याग कहलाता है। कोई भी कर्म है वह दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्यों का त्याग कर दे तो वह राजसिक त्याग है। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म है उसे आसक्ति व फल का त्याग करके करना ही सात्विक त्याग है। जो मनुष्य अकुशल कर्म में द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष संशय रहित बुद्धिमान व सच्चा त्यागी है। क्योंकि जिसने भी शरीर धारण किया है वह कभी भी सभी कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। इसलिए जो कर्मफल का त्यागी है वही सच्चा त्यागी है। जो मनुष्य कर्मफल का त्याग नहीं करता उसके अच्छे बुरे व मिश्रित कर्मों का फल अवश्य मिलता है, परंतु जिसने कर्मफल का त्याग कर दिया उसे कर्मों का फल किसी काल में नहीं मिलता। सांख्य शास्त्र में सभी कर्मों की सिद्धि के लिए 5 हेतु बताए हैं। वे हैं अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा व दैव। परंतु जो मनुष्य शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है वह अज्ञानी है। जिस पुरुष के अंतःकरण में कर्तापन का भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि इन सांसारिक कर्मों के बंधन में नहीं फंसती, वह पुरुष इन सब लोकों को मारकर भी न तो मारता है और न ही पाप से बंधता है। ज्ञाता, ज्ञान व ज्ञेय ये 3 प्रकार की कर्म की प्रेरणा है। कर्ता, करण तथा क्रिया ये 3 प्रकार के कर्म संग्रह हैं। सांख्य में ज्ञान, कर्म तथा कर्ता 3 प्रकार के कहे गए हैं। जिस ज्ञान से मनुष्य सब भूतों में अविनाशी परमात्मा भाव को स्थित हुआ देखता है वह ज्ञान सात्विक है। जिस ज्ञान से मनुष्य सभी भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के भावों को देखता है वह राजसिक ज्ञान है। परंतु जिस ज्ञान से एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण भूतों को देखकर आसक्त होता है, जो बिना युक्ति वाला, तत्व से रहित व तुच्छ है, वह तामसिक ज्ञान है। अब कर्म को बताते हैं। जो कर्म शास्त्र विहित, कर्तापन से रहित व फल त्याग वाले मनुष्य द्वारा बिना राग द्वेष के किया जाता है वह सात्विक कर्म है।
जो कर्म बहुत परिश्रम से भोगों को चाहने वाले तथा अहंकारी पुरुष द्वारा किया जाता है वह राजसिक है, तथा जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा, सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से किया जाता है वह तामसिक कहा जाता है। जो कर्ता संग रहित, अनहंकारी, धैर्य व उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने या न होने में हर्ष, शोक आदि विकारों से रहित है वह सात्विक कहा जाता है। जो कर्ता आसक्ति युक्त, कर्मों के फल को चाहने वाला, लोभी तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्ध आचरण करने वाला, हर्ष व शोक से प्रभावित होने वाला है वह राजसिक है। जो कर्ता अयुक्त, शिक्षा रहित, अभिमानी, धूर्त, शोक करने वाला, आलसी व दीर्घ सूत्री है वह तामसिक कहा जाता है। हे अर्जुन, अब बुद्धि के भेद भी सुनो। जो बुद्धि प्रवृत्ति व निवृत्ति को, कर्तव्य अकर्तव्य को, कर्म अकर्म को, भय अभय को तथा बंधन व मोक्ष को यथार्थ जानती है वह सात्विक है। जो बुद्धि धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य को यथार्थ नहीं जानती वह राजसिक है, तथा जो बुद्धि तमोगुण से घिरी हुई है तथा अधर्म को धर्म मान लेती है वह तामसी है। अब श्री कृष्ण सुख के भेद बताते हैं। वे कहते हैं, जिस सुख में साधक ध्यान आदि के अभ्यास में रम जाता है और दुखों का अंत हो जाता है वह ऐसा सुख है जो प्रारंभ में विष तुल्य प्रतीत होता है परंतु परिणाम में वह अमृत के तुल्य है, इसलिए उसे सात्विक सुख कहा है। जो सुख विषय और इंद्रियों के भोग से मिलता है वह पहले अमृत के तुल्य लगता है पर परिणाम में विष के तुल्य है, उसे राजसिक कहा गया है। जो सुख भोग व परिणाम में आत्मा को मोहित करता है, निद्रा, आलस्य व प्रमाद से उत्पन्न सुख तामसिक सुख है। अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों को श्री कृष्ण बताते हैं। अंतःकरण का निग्रह करना, दम, तप, सरलता, सहजता, क्षमा, शास्त्राध्ययन करना व परमात्मा तत्व का चिंतन करना, ये सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शौर्य, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध से न भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, गोपालन, सत्य व्यवहार, यथा योग्य व्यापार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं तथा सभी वर्णों की सेवा करना ये शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ मानव परम सिद्धि को प्राप्त करता है। अच्छी प्रकार से आचरित किए हुए दूसरे के धर्म से अपना गुण रहित स्वधर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न ही आकांक्षा रखता है। उस पराभक्ति से वह मुझे ठीक ठीक जान लेता है। हे अर्जुन, तू अहंकार का आश्रय लेकर यह कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, यह तेरा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता उसको भी स्वाभाविक कर्म होने के कारण तू करेगा। पर हे अर्जुन, तू मुझे अतिशय प्रिय है, इसलिए तुझे परम हितकारक वचन कहे हैं और आगे भी कहूँगा। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर, मुझे प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त करेगा। सब धर्मों को त्याग कर तू मेरी शरण में आ, मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। और यह गीता का उपदेश न तो तप रहित, न भक्ति रहित, न ही सुनने की इच्छा न रखने वाले से और न ही उससे कहना चाहिए जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है। जो मनुष्य
श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर गीता शास्त्र का अध्ययन करेगा, वह पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करेगा। तब अर्जुन कहते हैं, हे केशव, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है, मैं संशय रहित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। तब संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, मैं भगवान श्री कृष्ण व अर्जुन के इस संवाद को सुनकर बार बार स्मरण करके हर्षित हो रहा हूँ। भगवान के उस विलक्षण स्वरूप को देखकर मेरे मन में आश्चर्य हो रहा है। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और गांडीवधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति व अचल नीति प्रतिष्ठित है। यही मेरा मत है। इति अष्टादशोऽध्यायः मोक्ष संन्यास योगः समाप्तः।